मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेसन 4 में बे आँखें कविता के प्रश्नोत्तर पढ़ाऊँगी। पहला आपका जो क्वेश्चन है, इसमें पाँचवा गा है, जो पाँचवा वाला 5 समझ लीजिए। उसका प्रश्न आपने हो गया है, आपका उसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का 5 गा बोलते हैं जिसको, इसका आपका ये आंसर है। 5 आप समझ लीजिए, 5 है। यदि कभी अपनी आँखों से नहीं भी डरता, यदि कभी इन आँखों से नहीं भी डरता, तो भी वह कविता लिखता। उसके अंदर उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होते हैं, उसके अंदर उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होते हैं, उसके अंदर उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होते हैं, वह उसी विषय पर कविता लिखता। क्योंकि कविता लिखने के लिए भावों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन आपका 2 अब शुरू हो रहा है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? उत्तर है इसका, कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन वर्ग, शासक वर्ग और क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन द्वारा उसके घर, बैल, खेत, यहाँ तक कि उसकी गाय को भी नीलाम करवा दिया गया। साथ ही उसके कारिंदों ने उसके जवान बेटे की भी हत्या कर दी थी। दवा के अभाव में उसकी पत्नी एवं उचित पालन पोषण के अभाव में दुधमुही बच्ची भी चल बसी। इसके अतिरिक्त कोतवाल ने उसकी पुत्रवधू को थाने में बुलाकर उसके साथ कुकर्म किया, जिसके कारण किसान की पुत्रवधू ने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार इन सभी के अत्याचारों से किसान की यह दुर्दशा हुई है। क्वेश्चन आपका 3 है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, में किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? आंसर है, उपरोक्त पंक्ति में किसान के जीवन के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया गया है। पहला है, किसान के अपने छोटे से परिवार में पत्नी, पुत्रवधू सभी थे, जिनके साथ वह बहुत खुश था। सेकंड है,
उसके हरे भरे लहराते खेत थे। खेतों की हरियाली को देखकर उसका तन मन प्रसन्न हो जाया करता था। थर्ड है, खेती करने के लिए पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। फोर, घर में दूध देने वाली सफ़ेद गाय थी। फाइव है, घर में सबका प्रेम पूर्वक जीवन यापन हो रहा था। फोर आपका क्वेश्चन है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। पहला है का नंबर है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, क्वेश्चन मार्क। खा है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। ये गा है, इसमें ये सारे क्वेश्चन वाले हैं, दोनों की लाइनें हैं दी गई। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब इसका आशय का वाले का आपका आशय होगा संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ 1 से संकलित वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। काव्यांश में कवि ने महाजन के अत्याचारों से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया है। आशय होगा, का वाले का आशय होगा, किसान के पास उजरी नाम की गाय थी, जिससे किसान को अत्यधिक स्नेह था और वह भी किसान के अतिरिक्त किसी को भी दूध दुहने के लिए अपने पास आने नहीं देती थी। उसका कर्ज वसूलने के लिए महाजन ने उसे भी बिकवा दिया था। किसान के साथ साथ गाय भी दुखी थी। अब आपका खा होगा, लाइन है आपकी, घर में विधवा रही पतोही लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। ये खा वाले का आपका संदर्भ होगा। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आँखें से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। काव्यांश में महाजन के कारिंदों द्वारा किसान के जवान पुत्र की हत्या के उपरांत उसकी विधवा पुत्र वधू की स्थिति का वर्णन है। आशय है, किसान के बेटे के मरने के पश्चात घर में विधवा बहू रह गई। उसके पति के
मरने में उसका कोई दोष नहीं था। विधवा होने के बाद समाज द्वारा उसे ही हत्यारिन कहा जाने लगा। इस कलंक के लगने तथा पति के विक्षोभ को सहते हुए वह विधवा उस घर में लक्ष्मी के समान थी और कमाकर घर चला रही थी। फिर आपका गा है आपका पिछले सुख में स्मृति आँखों में। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। जो गा वाला है इसका आपका संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित वे आँखों से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। काव्यांश में अतीत की सुखद स्मृतियों को दुख के कारण के रूप में परिवर्तित होते दिखाया गया है। आशय है किसान अपने दीनहीन एवं विपदाओं से पूर्ण जीवन में कभी कभी उन क्षणों को याद करके खुश होता है जब वह अपने परिवार के साथ खुश था। सुखद क्षणों की याद करके उसकी आँखें चमक उठती हैं, लेकिन जैसे ही उसे वास्तविकता का अनुभव होता है तो उसकी सुखद अनुभूतियाँ शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं और उसका दुख तीखी नोक के समान अपने हृदय में चुभ जाता है। उसकी नज़रें शून्य की ओर गड़ जाती हैं, वह निराश हो जाता है। आपके ये सारे जो प्रश्नोत्तर थे वो पूरे हो गए हैं। अब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे।